हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में टॉपिक हम कवर करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से नेशनल करंट अफेयर को। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये श्री कल्कीधाम मंदिर है। ये मंदिर किस जिले में स्थित है? तो संभल जिले में स्थित है। यूपी स्पेशल के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी, असम में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नीलिट के माध्यम से इसका आयोजन किया। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो ये सिट्रस लेमन, काजू नेमू। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय ट्विन थीम्स क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो ये उड़ीसा को। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? ये विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दिया गया है? तो अगर मंत्रालय के बारे में पूछा जाए तो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ किन राज्यों की हैं? तो देखिए, पहले स्थान पर है गुजरात। गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, विकसित भारत समृद्ध विरासत। तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। हाल ही में चर्चा में रही और मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से कौन है? पुंगनूर गाय। सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो ये गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो ये सबको याद है, 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक स्थापत्य कला का में किया गया है? तो ये जरूर याद रखिएगा, नागर शैली में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आयुष दीक्षा की आधारशिला केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान भुवनेश्वर में। आयुष दीक्षा है क्या? तो CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज का एक मानव संसाधन विकास केंद्र। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? 150 वर्ष। 150 वर्ष किस विभाग को पूरे हो रहे हैं? भारत मौसम विज्ञान विभाग। और ये कब पूरे हो रहे हैं? 15 जनवरी 2025 को। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़े नाहवा शेवा अटल सेतु। इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इस पुल की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर और समुद्र में 16.5 किलोमीटर। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है? 1 वैशाख को, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन, जो कि 1 जनवरी 2024 को बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो VBox एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल। समग्र युवा नियोजन नियता ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी 1.25% है। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्ध कराने वाले राज्य कौन से हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, केरल और तेलंगाना। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? हरियाणा में।
न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस खंड की लंबाई कितनी है? 402 किलोमीटर। यह किस कॉरिडोर का खंड है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सूरत में। इस कार्यालय भवन का नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्ड्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो ये सूरत का हवाई अड्डा गुजरात में। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर में। ये कोटक महिंद्रा और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? महुआ मोइत्रा को। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 से 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? ये गुरुग्राम, हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का नाम क्या है? द हम्प है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? महिला एवं स्वास्थ्य समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर के। ये संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया है? केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्दीपेट, तेलंगाना में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये खूंटी, झारखंड है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी के द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया है? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर का। सांवरिया सेठ मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत का पहला महिला थाना भोपाल, मध्य प्रदेश है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने आरंभ किया? तो CBI ने। CBI ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? संगठित साइबर अपराध के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगे डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? राजस्थान।
और जाति आधारित पहली जो है वो बिहार है, दूसरा राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनाक झील किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह परियोजना किन राज्य में विस्तृत है? एमपी और उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? 2025-26 तक। उज्ज्वला योजना से कई पॉइंट याद करने वाले हैं कि उज्ज्वला योजना का पहली बार उद्घाटन कहाँ हुआ था, उज्ज्वला 2.0 कहाँ पर लॉन्च की गई, कहाँ से शुरुआत की गई, तो ये लोग आप कमेंट में बताइएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन है? इंदौर, आगरा और ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा? तो ये सरयू नदी, अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर, गुजरात। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हम इसी तरह आपको सब तरह के टॉपिक्स जितने भी हैं करंट और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब रिवीजन कराएंगे।